पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर। जैसे राम काज के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, घोर निशाचरी स्थिति है लंका में। अब एक महाभागवत तो बहुत जो भी प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्री राम जी का स्मरण करके अपने हृदय में भगवान को देखकर हृदय में स्मृति बसा के प्रवेश करते हैं। क्या भाव? प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर। जब किसी भी साधक या किसी से भी भगवान का निज जन उसे उठाने के तो पहले प्रभु जा रहे हैं, बहुत फिसलन है नाथ, पकड़े रहना। जैसे कोई डूब रहा है उसको निकालने जा रहा है, प्रयास करेगा, लेकिन वो जो डूब रहा है वो प्रयास करेगा उसको डुबोने का, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है। ऐसे ही जो काम में डूब रहा है, क्रोध में डूब रहा है, मोह में डूब रहा है, नाना प्रकार के भोगों में डूब रहा है, उसको निकालने के लिए जाओगे, वो पहले तुम्हें उसमें डुबोने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर काम, तुम्हारे अंदर क्रोध, तुम्हारे अंदर लोभ, क्योंकि उसी वृत्ति से वो अपना भाव स्वीकार करेगा। तब श्री जी से पहले बात होती, श्री जी, हे प्रभु, हे प्रियाजू, बहुत फिसलन की जगह में आपकी सेवा कार्य होने जा रहा है। उस जीव को पकड़कर उसकी वृत्ति को आप तक स्वामी आप पकड़े रहना। आप ऐसे पकड़ो, हम ऐसे पकड़ते हैं, तब हो सकता। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत फिसलन में है, गिरने की संभावना है। पूर्ण विश्वास दृढ़, मेरी स्वामिनी इसका मंगल करके रहेंगी। सातवां, सर्वाराध्यता। ऐसा भाषण, ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार कि वो सबके द्वारा पूजनीय बन जाए। इस शरणागति का सातवां लक्षण सर्वाराध्यता। उपासक का ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, मृदुता कि सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। ऐसी इस शरणागति की पूर्णता का स्वरूप सर्वाराध्यता। हंसी बोले बहुमान दे। सर्वाराध्यता ये उनका गुण होता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसा शांत हो जाइए, आप कोई बात नहीं, बहुत सावधान। शरणागति कोई खिलवाड़ नहीं, और शरणागति हो गई तो सब पूर्ण हो गया। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान शरणागत के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन हो। आठवां है अनन्यता। अपने इष्ट की, कल एक उपासक की परीक्षा का समय आता है, छमाही सालाना चर्चा हो। उसका शब्द था कि शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज है, लेकिन उपासना के विषय में एक भी शब्द में किसी से भी, चाहे वो रिश्ता हो, संबंध, स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत सब। आप उपासना के विषय में, अगर मेरी उपासना में कोई बाधा पड़ेगी तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज, उपासना नहीं। उपासना में अगर कोई नहीं, बस इस बात से उस समय तो नहीं कहा जाता बड़ाई कि हाँ शाबाश, नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छे विचार। और एकांत में जब मनन होता है तो आशीष निकलता है। हाँ, ऐसे ही अपने आराध्य देव की अनन्यता पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हे 4 दिन के पति पुत्र परिवार के संबंध हैं, अनंत काल का संबंधी मेरा उससे मिलने का अवसर आया है। आप ये सब माने हुए नहीं, जो है उनके लिए है। प्रभु मेरे प्रीतम, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन, ये माने हुए हैं। 30 वर्ष पहले तुम जानते भी नहीं थे कि कौन है जिनको तुम पति पुत्र परिवार प्रीतम क्या क्या भाव। और 30 वर्ष बहुत बहुत प्लस और जोड़ लीजिए, इसके बाद खाक में मिल जाएगा तुम्हारा तन और उनका भी तन। ना वो संबंध रहेगा, ना वो परिचय रहेगा। संबंध भी नहीं रहेगा, परिचय भी नहीं रहेगा। तो परिचय जिससे बनाने आए हैं, अब ये जन्म केवल उनके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति में चले तो रसगुल्ला और रबड़ी यही खाते भक्ति होती, वो एक अलग भक्ति होती है। जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो आपके साथ विरोध शुरू होगा, और अगर विरोध में वही स्थिति रही, एक रस अनन्यता, तो आपकी सिद्धि नहीं। तो क्या बिगाड़ा था देवर विक्रम का? पूरे जीवन भर वो विरोध। क्या बिगाड़ा था नरसिंह मेहता जी ने अपनी भाभी का? जीवन भर भारी विरोध। क्या बिगाड़ा था विभीषण जी ने रावण का?
भला ही तो सभा में लात मार के भगा दिया। क्या बिगाड़ा था विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का? गांव के बाहर एक अकिंचन की तरह कुटिया बना के नहीं पाना दे। ये बहुत सूक्ष्म विषय। अपने इष्ट की अनन्यता में कोई फर्क जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। इष्ट और गुरु संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत संबंध देखे, हर संबंध का निर्वाह उतना ही करेंगे जितना इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा नहीं पड़ेगी। इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा पड़ जाए से हर संबंध में आग लग जाए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। अगर अपने को समझता है कि मेरे द्वारा भरण पोषण होता है, जाग से तेरा पानी भी नहीं पिएंगे, देखते हैं शरीर चलता है या नहीं। निकल करके हम चौराहे पे बैठ जाते, देखते हैं विश्वंभर मुझे रखता है कि नहीं। वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला एक क्षण में सब कुछ ठीक कर देगा। क्या चरित्र भक्तों के ऐसे ही मनोरंजन के लिए नहीं पड़े जाते? ये आदर्श है। महाजनों गतेन सा पंथा। रत्नावती जी के लिए मारने के लिए क्या उपाय नहीं किया माधव सिंह ने। मैं राजा हूं, मेरी ये रानी, और ऐसा उद्दंडता मूड़ मुड़ा के संतों के बीच में बैठना। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग में यदि कदम रखा है तो अपने मार्ग नहीं छूटना चाहिए, चाहे प्राण छूट जाए। ये आखिरी बाजी है। ये सब छूटेंगे माने हुए पति पत्नी पुत्र परिवार भाई बंधु, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज नहीं तो कल ये छूटेंगे ही। लेकिन जिनके लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहे उन प्रभु को नहीं। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बात पकड़ लो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। स्वयं मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले वो महापुरुष बन गए जिन्होंने भगवान के आश्रय में मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे को राजगद्दी, जा पापिनी आज से तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा, भरत जी ने कहा। साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के प्रहलाद जी बात करते थे हिरण्यकश्यप से। जिस समय भगवान के मार्ग का विरोध किया तो कहा, जा आज के बाद कभी पिता नहीं, दैत्यराज, ऐसे संबोधन। 5 वर्ष का बालक। कहीं भक्ति में प्रभु के संबंध में कोई भी संबंध बाधा पहुंचावे तो भगवत संबंध नहीं छोड़। जहां तक हमारी भक्ति की पुष्टता है वहां तक हम निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमारी भक्ति के नष्ट होने का विषय आता है तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। अगर निष्ठा पकड़ पाओगे तो पार हो जाओगे, नहीं अपने और परिवारजनों के और सगे संबंधियों के हृदय में ही दैवी माया प्रेरणा करती है कि आप इसके मार्ग को रोकिए और भ्रष्ट कीजिए। हमारी बात को पकड़ लेना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। हम उतनी अनुकूलता आपको देने के लिए तैयार हैं जितने से हमारी भक्ति सुरक्षित है। और हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी तो हम अपने शरीर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आपकी बात क्या है? ये उपासक के हृदय में होना चाहिए। ये अगर आराध्य देव की निष्ठा में ये बात नहीं तो फिर क्या बात है? फिर है ही क्या बात है? फिर तो वास्तविक नाटक हो गया, जीवन नाटक हो गया। आप समझ नहीं सकते तुम क्या शरणागत होते हो, वो शरण तुम्हारे लिए समर्पित हो जाता है, तुम समझ ही नहीं पाते हो। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए प्राय इस झंझट में नहीं फंसते। अपनी मस्ती में रहने के लिए इस झंझट में नहीं फंसते। गुरु चेला और समाज कल्याण और उद्धार, जाओ तुम अपने प्रवाह में बहो, हम अपनी मस्ती में सुने न काहू की कही कहे ना अपनी बात। पर जब सेवा मिलती तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब तक भगवत साक्षात्कार स्वयं का ना हो जाए तब तक कभी किसी को शिष्य न बनाए। ये नियम ले ले, ये गांठ बांध ले। नहीं तुम गुरु बनोगे कि तुम उसके चेला बनोगे, फाइनल में कुछ पता नहीं है। पक्का जानते हो संतों को जो पीड़ा होती है किसकी होती है? ये प्रसाद मिलता है, इनको क्या पता। यही प्रसाद, अगर आपको प्रमाण मानकर किसी ने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया और उसमें कोई गलती है तो उसका नर्क आपको भोगना पड़ेगा, दंड आपको भोगना पड़े। आपने कह दिया जाओ सब कुछ माफ, वो पूरा हिसाब आपके ऊपर लागू होगा। ये कोई खिलवाड़ समझते हो? उत्तर दे देना कोई खिलवाड़? बातें बनाना उत्तर नहीं होता। महाराज आज तक जो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, वो हम देख लेंगे। ऐसे आया कैसे? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करके
गंगा जल में खड़े करके पाप ले रहे हैं, तो उन्हीं के चरण आश्रित हैं भक्तजन, उसी प्रेमावतार, उसी भगवत स्वरूपों के। आप क्या जानते हो इस रात से? जो आज तुम चैन से मुस्कुराकर बात करते हो, तो तुम्हारे जीवन में कुछ ट्रांसफर हुआ है। तुम्हारा उधर और उधर का उधर। अगर जान जाओ तो रोते रहोगे कि हम पर कितनी कर, फिर भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। सच्ची कहते हैं कि हमारी बड़ी दुर्दशा है हम लोगों की, कि हम ऐसे गुरुजनों का, ऐसे कृपालु आराध्य देव की कृपा की अवहेलना करते हैं। वो कृपा पे कृपा करते जा रहे हैं, हम उनकी अवहेलना पे अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो समेट करके आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना, आप फैलाकर अनेक जन्मों के लिए इतिहास रचना चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल, बहुत विचित्र खेल। इसीलिए जो चतुर सुजान होते हैं वो इस गुरु चेला के संबंध में नहीं फंसते। हमारी सामर्थ्य नहीं प्रभु, किसी और को बनाइए। राधा राधा राधा। और भगवान की लीला होती है, ये जो सेवा मिलती तो सामर्थ्य देते, उन्हीं का कृपा प्रसाद। पर हम इतना जरूर कहते हैं, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी को शिष्य ना बनावे। पक्की बात, शिष्य बनाना कोई मजाक नहीं है। हरे शिष्य धम शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। जैसे किसी की बेटी सयानी हो जाए तो ब्याह के लिए पिता की चिंता बढ़ जाती है, चाहे वो जनक जी जैसे ही क्यों ना ज्ञानी हो। ऐसे ही शिष्य बनाने के बाद पूरा भार गुरु के ऊपर आ जाता है। इसका आचरण पवित्र हो, इसका जीवन श्री जी से मिले, इसका कैसे स्वभाव बदले, ये कैसे निष्काम बने। आपने जो संबंध बनाया उस संबंध को पूर्ण कर लो, श्री जी से मिल जाओ। ये बड़े बड़े जो महापुरुष दैन्य भाव से आपको प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई, हे सखे, हे मित्र, ये हम समझ नहीं पा रहे। सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता, और 8वां अनन्यता, और 9वां निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। इस शरणागति, पूर्ण शरणागति, निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये प्राय प्रेमी जनों में पाई जाती है। अपार सामर्थ्य है, लेकिन एक साधारण आदमी उनको अपमानित करके चला जाता है, कभी दंड विधान नहीं करते। करत जे अनुसैन निंदक, तिनहु पे अनुग्रह कियो। निज स्वरूप विस्मरण। आराध्य देव में इतनी तन्मयता कि मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं, यह भी भूल गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे। ये नई बात बाबा से मिली है, जो 9 शरणागति के स्वरूप। जैसे 9 शास्त्र में जब पढ़ो तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। पर पूज्य पाद उड़िया बाबा जी ने पहला दैन्यता, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्वसमर्पण, 5वां सर्वाधारता, 6वां पूर्ण विश्वास, 7वां सर्वाराध्यता, 8वां अनन्यता, 9वां निज बल निज स्वरूप विस्मरण। निज बल निज स्वरूप विस्मरण। कोई तपस्या का बल, साधना का बल, इसका स्मरण नहीं, अपनी भी स्मृति नहीं। एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही उस सुदिना रही हो, एक रहे हो नंदलाल। ये जो 9 शरणागति की वार्ता हुई, इस पर विचार किया जाए। और सबसे प्रार्थना है, कई बार सत्संग में कहा, कदम जो अगला बढ़ जाए प्रभु की तरफ, ऐसा दृढ़ जमाना कि आंधी आवे तो उखड़े नहीं। प्रायः जब कोई परमार्थ की सही डगर पकड़ता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है, परिचय होता है सही मार्ग का। एक बार किसी उपासक ने हितधाम में पूछा था कि आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आप कहते हो जब भक्ति रंग लाएगी तो विरोध शुरू हो जाता है। मेरा तो कोई विरोध नहीं होता, 10 वर्ष से भक्ति कर रहा हूं, क्या मेरी भक्ति में कमी है? तो हंस के कहा था कि अभी वो बात नहीं है जिससे तुम्हारी खिलाफत हो, जब आएगी तो हम आपको बता देंगे कि देखो अब शुरू हुआ कि नहीं। जब शुरू हुआ तो कहा, क्यों भाई, समझ पा रहे हो? तो हाथ उठा के कहा, पूर्ण समझ आ गई, पूर्ण समझ आए। अन्य आश्रय लेकर के जो भजन किया जाता है उसका विरोध नहीं होता, ध्यान रखना। प्रभु से जो कुछ मांगा जाता है उसमें विरोध नहीं होता। जब प्रभु को पाना है सीधे, और सीधे केवल भगवद अनन्यता है, अब विरोध आएगा, अब रंग लाएगा विरोध, क्योंकि तुम्हारे सीधे मार्ग को छुड़वाना पड़ेगा।
अगर ये पकड़े रहे तो तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। और अभी अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि हमारे चरणों में गिरा, ये हमको चरणों से रौंद के निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो प्रियजनों के, बड़े जनों के, निज जनों की बुद्धि में भेजती है, यहां से तीर काम करेगा, यहां से काम करेगा, यहां से काम, फिर जब देखती है ऐसा नहीं तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित कर। आखिरी पॉइंट, मान सम्मान कीर्ति सिद्धियां, गिरा इसको, लेकिन गुरु कृपा पात्र जो उसको, तो फिर वे आगे परम विद्या स्वरूप ज्ञान विज्ञान संपन्न वो भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार करता है। इसको समझो परमार्थ को। हाय हाय नहीं मचाना कि विरोध हो रहा है अब क्या करें, निंदा हो गई अब क्या करें। बहुत आश्चर्य होता है, अपनी वासना की पूर्ति को साधना माना जाता है और साधना को नाटक माना जाता है। कैसी बुद्धि, कैसी बुद्धि। स्थिति देखी जाती है, बाहरी व्यवहार से कह रहे किसी परमार्थिक की परीक्षा नहीं की जाती, आंतरिक वृत्ति से की जाती है। बाहरी व्यवहार कुशल है, अंदर से भ्रष्ट है, उसे नहीं कहा जाता परमार्थिक। आंतरिक वो शुद्ध है और बाहरी व्यवहार कुछ बिगड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परमार्थ है। बाहरी व्यवहार में उसको मन आए बोले किसी से, मन आए ना बोले किसी से, मन आए आज नहीं मन है नहीं खाएगा, नहीं मन है उसका सोनी नहीं लगाएगा, वो बैठा है ऐसे। परमार्थिक व्यवहार का बहुत शुद्ध स्वरूप समझना। पर हमको अपने अनन्यता और अपने भागवतिक मार्ग से अगर विचलित होंगे, इधर उधर करेंगे तो फिर वो भजन नहीं माना जाएगा। इसलिए उपासक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे और ये जीवन केवल प्रभु के लिए है। इस जीवन में हम अब कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे मेरा प्रभु का संबंध छूट जाए। इतना तो आ जाना चाहिए, शेष आगे की बात तो इष्ट और गुरु आचार्य हैं, वो देख लेंगे। आप में कि जहां मैं खड़ा हूं इससे पीछे कदम नहीं जाएंगे, चाहे हमारा गला काट दिया जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये मरकर मार्ग चला जाता है। अब हमारा कोई नहीं, मतलब की बात है तो हम आपकी सेवा करते हैं, मतलब की बात नहीं तो तुम्हारा जो लगता हो उसे बोल दो, अभी एक क्षण में मैं अलग हूं। किसी का सहारा नहीं, श्री जी का सहारा है। वो मारे या तारे, अब हमें उनसे ये नहीं देखना कि हमारी व्यवस्था करती तो मेरी आराध्य दो, व्यवस्था नहीं करती तो आराध्य दो नहीं। घोर अव्यवस्था में भी बोलेंगे महारानी जी की जय। घोर अपमान की स्थिति में मुझे ऐसी सामर्थ्य मिले कि मैं आपकी जय बोलूं। सम्मान और प्रीतानुकूलता में तो सब जय बोलते हैं, अपमान निंदा और विपत्ति की स्थिति में भी जहां कोई सहयोगी न हो मैं आपकी जय बोलूं और आपको सराह सराह करके उस दुख और विपत्ति को सहूं। ये वो मार्ग है। अब कोई हमारा पति है, कोई हमारा प्रीतम है, कोई हमारी पत्नी, कोई हमारा भाई, कोई मित्र नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंख जो फूटे। इसका अर्थ समझो, वो संबंध क्या जो हमारी भक्ति को नष्ट कर दे। अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुत कहो कहा लो। इसलिए उपासक ये जीवन की बाजी अनंत जन्मों से हारते चले आए, इस बार जीतने का नंबर आया है। पांसा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी, क्योंकि लाडली जो अपने सहयोग में है, आचार्य अपने सहयोग में है। लेकिन आपकी भी कोई निष्ठा होनी चाहिए। एक होता है पेंदी का लोटा, एक होता है बिना पेंदी का लोटा। पेंदी का लोटा जहां रख दो वहां अपना स्थान बना लेता है, और बिना पेंदी का लोटा ढड़कता रहता है। उपासक बिना पेंदी का लोटा नहीं होना चाहिए, इधर से धक्का मारा उधर चला गया, उधर से धक्का मारा उधर चला गया। नहीं, अब वो ऐसी परिस्थिति है। ऐसा कर परिस्थिति को रॉन्ग करके अपनी स्थिति में रहना, इसी का नाम उपासना है। शब्द को याद करो, परिस्थितियों को रॉन्ग करके स्थिति में रहना, उसी तभी तो तुम्हारी बहादुरी है। परिस्थिति में डाउन हो गए, गिर गए, फिसल गए, परिस्थिति में रौंद दिए गए तो फिर क्या है, फिर पढ़ाई करो। पता नहीं किस जन्म में परीक्षा में पास होंगे। ये होगी परीक्षा, हमारे हो तो बस इस हमारे पन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तुम गाली भी दोगे तो बर्दाश्त हो जाएगी, जैसे अपना छोटा बच्चा। हमारे पन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अपनापन, हमारापन स्वामिनी जी के प्रति यदि हम पहुंचा दिए तो अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो, जान आपका काम बन जाएगा। ऐसा न सोचो कि उपासना में परीक्षा नहीं आएगी। वासना की, शरीर संबंधियों की, ये सब परीक्षाएं आएंगी। बार बार स्त्री, बार बार पुरुष बनते हुए भटक रहा हूं, कौन रोक पा रहा है? आज अवसर मिला है आचार्य और गुरुदेव की कृपा से इस चक्र का भेदन करने का। अब इस चक्र के भेदन की सामर्थ्य तुम में हो तो बात करो, अन्यथा राधा राधा जपो। तुम्हारा जो कर्तव्य है वो हमारे साथ करो, नहीं तो जाओ।
हम भरोसे श्री जी के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। निष्ठा है तो ये नौटंकी नाटक माया की तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। अगर निष्ठा नहीं है तो फिर ये नौटंकी नाटक हो जाएगा। दोनों को देख लो। अगर निष्ठावान है तो भक्ति रंग ले आएगी। जितने भक्त चरित्र पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? इसी बात के लिए पढ़ते कि हमारे आचार्य गुरुजन महापुरुष जन कैसे निष्ठा वाले थे, हमको वैसे ही चलना है। वाह वाह, चरित्र सुन के तालियां बजा दी, आनंदित हो गए, कितने महान भक्त। लेकिन आपका चरित्र क्या है? आपकी निष्ठा क्या है? प्रभु के प्रति आपका समर्पण क्या है? ये बहुत बात समझने की है। अगर हमारे प्रभु वनवास में हैं, सियाजू को सब सुविधाओं के लिए दोनों तरफ से प्रार्थना की गई, कभी जनकपुर में रह लेना, कभी महाराज, तो दशरथ जी के प्राण बच जाएंगे और हम सब आपको देख देख कर 14 वर्ष तक जी लेंगे कि सियाजू है मानो राम जी हैं। उन्होंने कहा कैसी बातें करते हो? क्या शरीर से छाया को अलग किया जा सकता है? क्या देह से प्राण को अलग किया जा सकता है? ऐसे राम से सिया अलग नहीं हो सकती। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए। जुगल सरकार से हमारा जो संबंध है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे बढ़कर नहीं हो। जिन्होंने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया वो पहुंच गए जहां थे उससे नीचे। बिल्कुल होश में हो जाइए, सबसे कह रहा हूं, होश में हो जाइए। ये जो कृपा बरस रही सिर्फ अहेतुकी है, आपको लेकर किसी गुणाभिमान के कारण नहीं है। आपको लगता हो कि हम कुछ हैं इसलिए श्री जी हमें प्यार करती हैं, कुछ नहीं हो। तुम माइनस पे हो, प्लस जीरो में नहीं आएंगे, माइनस आओगे, प्लस में नहीं आ सकते। आप ही नहीं, हम सब। अगर कुछ है तो उनकी कृपा से है। अगर जितनी बिगाड़ है वो मेरी तरफ से है, पक्का समझ लीजिए। जितना दुलार मिल रहा है, हमें लगता है अगर ऐसा दुलार मिले तो प्रियाजू के दुलार को पहचानने में देर ना लगे। केवल उदर पोषण, वस्त्र और वास के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं, लेबरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और परिवार को अन्न और वस्त्र और वास की पूरी सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए ये जीवन श्री जी को दे दिया तो दे दिया। केवल हमारी महारानी जो आश्रय रहेंगी, रुपया नहीं, व्यवहार नहीं, धन नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, परिवार नहीं, कोई संबंध नहीं। सब संबंध का निर्वाह प्रिया प्रीतम के भाव से करेंगे। प्रिया प्रीतम के भाव में ठेस पहुंचेगी तो हर संबंध को स्वाहा कर देंगे प्रभु के चरणारविंद की तरफ। अगर ऐसी निष्ठा नहीं है तो भाग जाओ, संसार में भाग जाओ। निष्ठावान ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है, बढ़ नहीं पाओगे। जिसके अंदर ये है ना, प्रियाजू से बढ़कर कोई है तुम्हारे इस संसार में, तो अभी या तो सुधर जाओ या भाग जाओ। इस मार्ग में चलने के लिए पूरा जीवन समर्पित करके, और ये कभी नहीं देखा गया कि स्थिति क्या आ रही है। जैसी भी स्थिति है मैं राजी हूं, आप राजी हो ना, मैं राजी हूं। ये जीवन आपको दे दिया, आप जो मनावे सो करो, जो होली खेलो सो खेलो। ये आपका जीवन, चलेंगे तो राधा राधा कह के कदम आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब आप देखो कौन घसीटता है, कौन पीटता है, कौन पूजता है, कौन अपमान करता है। ये आपका विषय, मेरा विषय सिर्फ आप हैं। ये रोज सत्संग मिल रहा है आपको, ये कुछ दिनों के लिए सौभाग्य है, ध्यान रखना। जिस दिन श्री जी ने चाहा उसी दिन ये बंद हो जाएगा, चाहे शरीर रहे या न रहे, इसका कोई मतलब नहीं। अपने हृदय को देखो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो मुंह से बुरा ना कोई। इसलिए बहुत सावधान, निरंतर नाम जपने का अभ्यास कीजिए। जो गुरु कृपा, इष्ट कृपा है, उसको अपने हृदय में रखिए कि ये आपकी कमाई नहीं है, ये धरोहर दी गई है। अगर आप इसकी अपमान वृत्ति, अवमानना करेंगे, जो अवहेलना करेंगे, तो ये गायब हो जाएगी। ध्यान रखो, जिस दिन गायब हो गई उसी दिन संसारी हो जाओगे। शब्द याद कर लो, घोर संसारी। डट के भजन नहीं करोगे, शरीर से सेवा नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और इनका दंड मिलेगा। जब पूरा भगवदाकार जीवन होता है तब ये बात पचती है। आप भगवान के मार्ग के पति के केवल उतना अधिकार है, 5 गृहस्थों के यहां जाओ, एक एक रोटी मांग के खाओ और गुजारा करो, खूब नाम जप करो, भजन करो। एक ये वृत्ति। एक है भगवत सहारे बैठे, जो आ गया सब मिल बांट करके पा लेते हैं, राधा राधा। एक ये वृत्ति है, वो माधुकरी वृत्ति है, आकाश। एक ये है कि पड़ा हूं चेष्टा भी नहीं करूंगा, अजगर वृत्ति, वो अद्भुत जनों की होती है।
एक वृत्ति में रहो। यहां एक वृत्ति है, आकाश वृत्ति। अधिकतर इसी आकाश वृत्ति का सेवन पूरे जीवन में किया है। मेरे प्रभु जो मेरे सामने भेज देंगे उसकी व्यवस्था होगी। याचना नहीं, कोई फीस नहीं, किसी से किसी भी तरह का कोई इशारा नहीं। अगर कोई इशारा करता है तो दंडनीय अपराध है। हमारे यहां इशारा भी नहीं कर सकते। ये केवल आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति भगवत आश्रय। 100 रुपये आ जाएगा, उसके अनुसार काम होगा। 4 रोटी होंगी तो एक एक टुकड़े बांट करके खा लेंगे, राधा राधा रटेंगे, मांगेंगे नहीं किसी से। इसमें किसी का टैक्स नहीं, कोई फीस नहीं, कोई इसमें हमारा प्रतिग्रह नहीं है। मेरे स्वामिनी के द्वारा भरण पोषण, ये जो आपको मिल रहा है भिक्षान्न से भी पवित्र है, क्योंकि आकाश वृत्ति के द्वारा मिल रहा है। और ये जो आप वृत्ति को सोचते हैं आप, बहुत कठिन है भगवत मार्ग की डगर। बढ़िया अवसर मिल गया, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। अपने जीवन में निष्ठा आपको दिखानी पड़ेगी। ये मत समझो कि खा पी के एड़ा के समय व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, प्रश्न आएगा सालाना और छमाही। छमाही हल्का होगा, सालाना बहुत गहरा होगा। और अगर 10-12 वर्ष हो गए तो फिर फाइनल का जो प्रश्न होगा वो सिद्धावस्था की तरफ ले जाने वाला होगा। फाइनल में जानते हो कैसा प्रश्न आता है? हाई क्वालिटी का भोग। शब्द समझ लो, जीवन में जो सोच तुमने की होगी, कल्पना, उस कोटि का भोग आएगा तुम्हारे पास। भोगो, फ्री भोगो। कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? ये आखिरी है तुम्हारा। अब लगा कि भगवान तो मिल ही जाएंगे यार, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। ये जो एकदम ऑफर आया है इसको तो स्वीकार कर लेते हैं। नहीं, ये 12 वर्ष वाला फाइनल का प्रश्न है। तुरंत भूमिका बदलेगी। अगर आप जीत गए तो तुरंत अध्यात्म की भूमिका बदलेगी और आप ऊपर उठ जाएंगे। पर प्रायः जो गुरु कृपा पात्र नहीं है वो ऐसी जगह फेल हो जाता है, वो ऐसा धम में से गिरता है कि दोबारा चढ़ना मुश्किल हो जाता है। आ सकती है, जा नहीं सकती। आ सकती है, जा नहीं सकती। स्त्री में आ सकती, पुरुष में आ सकती, भोगों में आ सकती, आ सकती है, जा नहीं सकती। इसलिए साधक सावधान। हमारा केवल एक लक्ष्य प्रियालाल। चाहे अब जो कुछ हो जाए, कदम पीछे नहीं। चाहे निंदा हो, स्तुति हो, भूखों मरूं, कुछ भी हो, अब हमारा जीवन केवल प्रियालाल के लिए। इसमें कोई बाधा करे तो सर्वस्व त्याग करके खड़ा हो जाए मार्ग में। विश्वास अगर है दृढ़, ये तो क्या है जो आंतरिक जिस महल में वास मिला हो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। इसलिए ये हरिवंश बल से कह रहा हूं, ये गुरुदेव के बल से कह रहा हूं, ये अपनी निष्ठा में फिसलना मत। हम नीच हैं, अदम हैं, पर स्वामिनी जी के हैं बस। इसलिए चल जाओ ठीक से श्री जी की तरफ और श्री जी को प्राप्त हो जाओ। होना ही पड़ेगा, नहीं तो रोना ही पड़ेगा। और इस रोने के आंसू पूछने वाला नहीं मिलेगा जब परमार्थ से भ्रष्ट होकर कोई रोता है। इसलिए आप चलो। अब लो नशानी अब ना नशयो, आज तक जो हुआ राधा राधा। अब आगे हमारे जीवन का लक्ष्य केवल लाडली जो है, ये बात समझ लो। हमारे जीवन में अब कुछ भी घटे, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं है। यह शब्द बोलना पड़ेगा आपको, ये हृदय में तुम्हें उतारना पड़ेगा और इस कसौटी में तुम्हें पास होना पड़ेगा कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। अब इसको आप कितने वर्षों में दिखा पाते हैं? ये जिस दिन दिखा दोगे उसी दिन अवस्था आ जाएगी जिस अवस्था के लिए हम तड़प रहे हैं कि हम प्रियाजू के लिए रोएं, प्रियाजू हमारे मानस पटल पर छा जाएं।